तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिर्फ सदियों पुरानी दास्तान नहीं, बल्कि बल्कि ये ईमान, हिम्मत और अकेलेपन में किए गए एक जबरदस्त संघर्ष की कहानी है। ये कहानी है पैगंबर नूह की। कहानी का हीरो एक ही है, सिर्फ एक इंसान, जिसे एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही मुश्किल काम सौंपा गया था। और उसके सामने कौन था? पूरी की पूरी दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो सही और गलत का फर्क भूल चुकी थी। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जब पैगंबर नूह को भेजा गया था। सोचिए जरा, ये एक ऐसा वक्त था जब समाज अपनी सही राह से पूरी तरह भटक चुका था। बात यह थी कि लोग उस एक बनाने वाले को भूल गए थे और उसकी जगह उन्होंने अपने ही हाथों से बनाई मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि ये मूर्तियां उन नेक लोगों की थीं जो पहले गुजर चुके थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी इज्जत धीरे धीरे पूजा में बदल गई। समाज में ताकतवर कमजोरों का हक छीन रहे थे और गुरूर ने सबको अंदर से खोखला कर दिया था। ऐसे में एक जोरदार चेतावनी की जरूरत थी। और बस यहीं से नूह की जिंदगी का मकसद हमेशा के लिए तय हो गया। उन्हें एक हुक्म मिला, अपनी कौम, अपने लोगों को चेताओ, इससे पहले कि उन पर ऊपर वाले की तरफ से कोई दर्दनाक सजा आए। ये उनके लिए एक सीधी पुकार थी। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो नूह के सब्र और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। ये कोई 1-2 दिन या 1-2 साल का संघर्ष नहीं था, पूरे 950 साल। जरा इस नंबर के वजन को महसूस कीजिए। लगभग 1000 साल नूह ने अपनी कौम को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, दिन रात, अकेले में, सबके सामने, हर तरह से। लेकिन इतने सालों की मेहनत का सिला क्या मिला? स्क्रीन पर जो लिखा है वो उनकी कौम की सोच बताता है। उन्होंने नूह को छोटा समझा, उनके साथियों को गरीब और कमजोर कहकर उनका मजाक उड़ाया और सीधा सीधा उन्हें झूठा कह दिया। ये मजाक और इनकार कई तरीकों से सामने आया। लोगों ने उन्हें पागल तक कह दिया, भरी सभाओं में उनका अपमान किया। लेकिन शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह थी कि उनके अपने परिवार में उनके एक बेटे ने भी उन पर यकीन करने से साफ मना कर दिया था। सदियों तक समझाने के बाद भी जब बस मुट्ठी भर लोगों ने ही उनकी बात मानी, तो एक नया हुक्म आया। और ये हुक्म तो पहले से भी ज्यादा अजीब था। एक ऐसा हुक्म जो उनके यकीन को एक ठोस, जीती जागती शक्ल देने वाला था। अब जरा सोचिए, हुक्म था एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां मीलों तक समंदर का नामो निशान नहीं था। दुनिया की नजर में ये एक मजाक था, एक पागलपन, लेकिन नूह के लिए ये उनके ईमान का सबसे बड़ा सबूत था। तो बस बिना कोई सवाल किए नूह काम पर लग गए। उन्हें जैसे जैसे निर्देश मिले, उन्होंने लकड़ियां और सामान इकट्ठा किया और उस विशाल कश्ती को बनाना शुरू कर दिया। और इस पूरे वक्त उनके लोग आते जाते उन पर हंसते रहे, ताने कसते रहे। तो असल में वो कश्ती सिर्फ लकड़ी और कीलों का एक ढांचा नहीं थी। नहीं, वो तो उनके पक्के यकीन का एक जीता जागता सबूत थी। मानने वालों के लिए बचाव का जरिया और ना मानने वालों के खिलाफ एक आखिरी दलील। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर चलते हैं। वो वक्त जब सारी चेतावनियां हकीकत बनने वाली थीं। माहौल में एक तूफान से पहले वाली खामोशी थी। और फिर वो हुआ जिसका डर था। ईमान लाने वाले और हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती पर सवार हो गया। और फिर आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जमीन के नीचे से पानी के चश्मे उबल पड़े। देखते ही देखते सब कुछ पानी में डूब गया। सब कुछ बस एक बूंद से शुरू हुआ। शायद किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन ये उस तबाही की शुरुआत थी जिससे अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पानी सिर्फ ऊपर से नहीं आ रहा था, जमीन फट पड़ी और उसके अंदर से पानी उबलने लगा। ऊपर से बारिश, नीचे से सैलाब। ये एक ऐसी तबाही थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और जैसे ही आखिरी मानने वाला कश्ती में सवार हुआ, दरवाजा बंद हो गया। अंदर हिफाजत, बाहर तबाही। यकीन और इनकार के बीच की लकीर खींच दी गई थी। इस भयानक सैलाब के बीच एक बाप की बेबसी भी थी। नूह ने अपने बेटे को लहरों में घिरते देखा। उन्होंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत पुकारा, लेकिन ऊपर वाले का फैसला साफ था। ये एक कड़वी हकीकत थी कि ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। जब तूफान थमा और पानी धीरे धीरे उतरने लगा, तो उस भयानक शोर के बाद एक सुकून भरी खामोशी छा गई। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। फिर हुक्म आया,
ये इस मुश्किल इम्तिहान के ख़त्म होने का ऐलान था और साथ ही इंसानियत के लिए एक नई शुरुआत का भी। ये शांति और बरकत का एक वादा था। तो इस पूरी कहानी की विरासत क्या है? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहले ये इंसानियत के लिए एक नई शुरुआत थी, एक साफ सुथरी दुनिया। ये कहानी ईमान की ऐसी मिसाल है जो हमेशा जिंदा रहेगी और ये हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, सच के रास्ते पर हमेशा डटे रहना चाहिए। आखिरकार वो कश्ती जूदी नाम के एक पहाड़ की चोटी पर जाकर रुकी। वो लंबा सफ़र ख़त्म हुआ, एक मिशन पूरा हुआ और एक नई पाक साफ दुनिया की शुरुआत हुई। और ये कहानी जाते जाते हमसे एक बहुत गहरा सवाल पूछती है। जब हमारी अपनी जिंदगी में मुश्किलों का, चुनौतियों का सैलाब आता है, तो हम अपने बचाव के लिए अपने ईमान और हिम्मत की कौन सी कश्ती बना रहे हैं?